हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। सो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ द डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, इस टॉपिक को व्हाई आई हैव कंसिडर्ड डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज मैं अगर आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो ये एक यू कैन से कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर चैप्टर है जेई के लिए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ जेई जेई एडवांस में, सो इन टोटल 7 क्वेश्चंस वेयर अप्रॉक्सीमेटली आस्क्ड फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब आप खुद सोच के देखो कि एक ऐसा चैप्टर है जिसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंबाइनली अराउंड 7 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा गया हुआ था। ऑलराइट। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर का ना मतलब बेसिकली क्या है कि अगर अपने को इंडेफिनिट पता है ना, तो इंडेफिनिट में बहुत लोगों को लगता है कि बस लिमिट लगा देंगे तो काम बन जाएगा। ये बातें हद तक सही नहीं है, बिकॉज इसमें देर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू सी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। बट जो पहला है मेरा, दैट इज सॉर्ट ऑफ दैट इज लाइक टाइम सेविंग प्रॉपर्टी, आप इसको बोल सकते हो। सो लेट मी चेंज द कलर। टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। अब आप सोचोगे सर ये टाइम सेविंग प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो सम टाइम क्या होता है ना, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू ए बिट कि टाइम सेविंग प्रॉपर्टी होता क्या है। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन है। मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है ए टू बी। बट आपको अब ऐसा लग रहा है कि सर इसके आर्ग्यूमेंट में अगर कुछ मैं ऐड कर पाता या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाता तो शायद वो ज़्यादा सिंप्लीफाई होता, बिकॉज क्वेश्चंस को देख करके ही आइडिया लग पाता है यहाँ पे। बट लेट सपोज इफ यू आर प्लानिंग टू हैव दिस वन कि सर अब x की जगह पे अगर मैं ऐसा कर पाऊँ कि कुछ x प्लस कोई भी एक कांस्टेंट, लेट सपोज आई एम सेइंग c, या फिर आप कुछ ऐसा सोच पा रहे हो कि सर x की जगह पे मैं अगर x माइनस सी करूँ तो क्या होगा। ऑल्दो आप इसको इजीली कर सकते हो, जस्ट बाय टेकिंग x इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, फिर उस हिसाब से वो लिमिट चेंज हो जाएगा। बट वो बार बार न करने के बजाय आप सिंपली यहाँ पे यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट। ध्यान से एक बार सोच के देखो। यहाँ पे मैं ग्राफ की शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो इफ यू वांट टू हैव एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो आप खुद सोच के देखो कि एफ ऑफ एक्स जो पहले था उसमें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपके पास एफ ऑफ जीरो मिल, मतलब आपको एफ ऑफ जीरो जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मिल रहा था। बट अब ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, सो एट एक्स इज इक्वल टू आप क्या कर रहे हो यहाँ पे माइनस सी, तब ये जा करके एफ इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, ये जो आपका यहाँ पे शकल बन जाएगा डेट विल बी एफ ऑफ जीरो। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब सी यूनिट लेफ्ट जाएगा। आई मीन आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि एक्स एक्सिस की ही अलोंग में बात कर रहा हूँ। ग्राफ जो है सी यूनिट लेफ्ट जाएगा। सो ये जो ये पार्टिकुलरली आपका लिमिट है दैट इज द लोअर लिमिट, एंड ये जो आपका अपर लिमिट है इंफीरियर एंड सुपीरियर। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि अब आप इसको फाइनली कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि सर अब ये जो लिमिट है वो भी लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है। तो जो लोअर लिमिट था आपका दैट इज ए, सो दिस विल बी ए माइनस सी, एंड दिस विल बी बी माइनस सी। तब ये जो आपका पर्टिकुलरली आर्ग्यूमेंट था दैट विल बी एक्स प्लस सी डी एक्स। सो दिस सकल ये जो है इसी के इक्वल है दैट इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं आपसे पूछूं सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या ए टू बी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अभी आपने प्लस किया था तो मान लो आप माइनस करना चाह रहे हो, तो एक्स माइनस सी डी एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये आपका x इज इक्वल टू सी, मतलब पहले वो क्या था, माइनस सी, तो लेफ्ट था। अब आप इसमें यहाँ पे यू हैव टू डू कि a प्लस सी, और ये आपका हो जाएगा b प्लस सी। सो आई होप दिस पॉइंट इज प्रिटी क्लियर टू यू। सो ऑल टुगेदर आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, दैट इज ओरिजिनली आपका था a टू b f ऑफ x dx, दैट विल बी इक्वल टू, आप यहाँ पे अगर आप मान लो ऐड कर रहे हो, तो ये जो लिमिट है वो लेफ्ट, मतलब a माइनस सी एंड b माइनस सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू a प्लस सी एंड b प्लस सी f ऑफ x माइनस सी dx। सो आई होप दिस पॉइंट इज प्रीटी क्लियर टू यू, दैट इज कि अगर आप एडिशन कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ की शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप माइनस कर रहे हो दैट मीन्स यू हैव टू ऐड है। सो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो और इसको आप यूज़ कर सकते हो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस आल्सो। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताऊं आपको, तो लेट्स सपोज आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास ना एफ ऑफ एक्स जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन सॉर्ट ऑफ एक रफ एग्जांपल। लेट्स सपोज दिस इज साइन एक्स प्लस, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज साइन एक्स प्लस, कुछ भी ले लो यार, आ, कुछ भी यहाँ पे ले लो, लेट सपोज एल एन एक्स ले लो, कुछ भी ऐसा ले लो। तो यार आप जब आप इसको सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेट कर रहे होगे तो आपके मन में होगा कि सर अगर ऐसा कुछ होता ना कि ये एल एन एक्स यहाँ से हट जाता, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो सिंपली कुछ खूबसूरत सा साइन एक्स बन जाता, तो मेरा काम थोड़ा ईजिली होता। तो आप यहाँ पे खुद सोच कर देखो कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एल एन एक्स को। तो यू हैव टू यूज दिस वन कि आप ये जो आर्ग्यूमेंट पहले आपका एक्स था, दैट इज एक्स प्लस एल एन एक्स, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एल एन एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। या फिर आप अगर यहाँ पे एक्स नहीं लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप की बातें कर लो, लेट सपोज एल एन 8 ले लो, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी 7 ले लो। तो यू वांट टू सब्ट्रैक्ट एल एन 7 हेयर। तो आई होप यू आर जस्ट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि क्यों ऐसा अपन कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो, एल एन 7 हो या कुछ भी ऐसा हो, तो आप उस तरीके से उसको कर सकते हो। ऑल्दो एल एन एक्स डोंट वोंट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू हैव अ फाइनाइट वैल्यू। तो ये एल एन 7 ले लो या फिर एल एन 8 ले लो आप, मोर प्रिसाइजली नॉट एल एन एक्स, ठीक है। वो थोड़ा सा ज़्यादा ही एम्बिग्यूटी हो जाएगा, दैट विल बी अ डिफरेंट केस, बट दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट राइट नाउ। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अगर मैं कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो उस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? मान लो अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दैट इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब मैं अगर मान लो इसमें मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसके आर्ग्यूमेंट को एक्स को मैं कुछ लेट सपोज के टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस इज लेट सपोज अगेन एफ ऑफ के से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो के एक्स dx, and this will be, you have to multiply it here also k, and it will be a by k and b by k। बहुत ही सिंपल है। एंड दिस विल बी अगेन, अगर आप सोचोगे सर ये प्रूफ कैसे हो रहा है, बहुत इजी है। आपको जस्ट यू हैव टू जस्ट कंसिडर कि भाई मैंने x को ना के एक्स रखा है। नाउ यू थिंक कि अगर x की जगह पे a है, तो अब जो मेरा न्यू पार्टिकुलरली है वो क्या हो जाएगा, दैट दैट विल बी a बाई के, सिमिलरली b बाई के। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, बट यू डोंट हैव टू गो इनटू द प्रूफ एवरी टाइम, बिकॉज इसका नाम ही है कि टाइम सेविंग प्रॉपर्टी, दैट मीन्स वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन इट विल हेल्प यू टू सेव सम टाइम। तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखना कि आर्ग्यूमेंट x को जो है, अगर मैं k टाइम्स x कर रहा हूँ, तो इसके जो लिमिट्स हैं यहाँ पे उसमें बाई के करना होगा, एंड गेट इट विल गेट मल्टीप्लाई बाई के। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मान लो डिवाइड कर रहे हो, लेट सपोज यू आर ट्राइंग टू हैव नाउ x बाई के डी एक्स,
तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज ए के बी के, और यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा 1/k। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस। सो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, एंड बहुत ही इजी है एंड नॉट सो डिफिकल्ट। थोड़ा सा मैं अगर इसमें आपको और एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करूँ, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू गाइस। मान लो कि लेट सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, कि साइन पाई एक्स, कुछ इस टाइप का आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। आप सोचोगे कि यार पाई एक्स में से अगर पाई हट जाता मेरा, तो मेरा बहुत ही आसानी से काम हो जाता। कुछ आप इस टाइप से सोचोगे कि यार पाई को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरा शकल बन जाएगा साइन एक्स, और ये कितना ही खूबसूरत शकल है। तो यू आर ट्राइंग टू व्हाट, आप इसके जो ये जो आपका ये आर्ग्यूमेंट दैट इज पाई एक्स, आप इसमें कुछ ऐसा सोच रहे हो कि पाई एक्स बाई पाई करने का सोच रहे हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू डिवाइड इट बाई सम के। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर इसके आर्ग्यूमेंट में इस तरीके मतलब आर्ग्यूमेंट में अगर ये चेंज कर रहे हो आप, तो इसके लिमिट में आपको कुछ इस तरीके से चेंज करना होगा। ऑलराइट। सो आप इस तरीके का प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सो आई होप this particular concept is pretty clear to you guys. So thank you so much and have a great time. I like ahead, and the next videos will be coming soon. If you think this things are helping you guys, so you can just share it with your friends also, so that they will get benefited. And stay tuned, videos are coming frequently now. Thank you so much.